हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है ये है लोकसभा ने अभी दो बिल पास किए हैं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 एंड ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, तो इसी से रिलेटेड देखेंगे। सेकंड है ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो आईबीसी कोड है उससे रिलेटेड है। एंड इसमें हम देखेंगे आईबीसी जो कोड है 2016 में आया था, तो इसका पूरा देखेंगे थोड़ा डिटेल में। एंड इसका जो इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है आईबीबीआई, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट यही कि जो लोकसभा ने अभी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल पास किया है एंड ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पास किया है। तो जो फर्स्ट है ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, इसमें क्या है, ये है प्रोहिबिट एनी एजिटेशन एंड स्ट्राइक बाय एनीवन एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो कोई भी अगर एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एंगेज है तो वो लोग एजिटेशन नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, है ना। कई बार जैसे स्ट्राइक हो जाती है, बैंक्स वगैरह की स्ट्राइक होती है, तो ऐसे ही जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एंगेज है तो उन लोगों को मतलब अभी मतलब स्ट्राइक करना अलाउ नहीं है, प्रोहिबिट करता है ये बिल। तो सेकंड है ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। तो इसमें क्या है, इसमें जो ट्रिब्यूनल्स है ना, कई सारे एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उनको अबोलिश किया है ना, टू अबोलिश ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज अंडर वेरियस लॉज। तो ये कौन कौन से लॉ हैं जिनके अंदर इन्होंने मतलब जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको अभी अबोलिश किया है। ये है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम एक्ट 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, है ना। तो ये जो है पाँच छः जितने भी हैं, इनके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स थे या अथॉरिटीज़ थी उनको रिमूव कर दिया, उनको अबोलिश कर दिया गया है किसके अंदर, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के अंदर। तो ये याद रख लेना अपने को। सेकंड जो है ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो आईबीसी कोड है उसी से रिलेटेड अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस पे। तो इन्होंने मतलब बोला कि इनका जो ओरिजिनल इंटेंट था ना, जिसके लिए इसको बनाया गया था, वो डेविएट हो रही है उससे, है ना। मतलब इसका पहले हमने आईबीसी को तो इसलिए बनाया था कि रिकवरी रेट अच्छी हो, डिले ना हो रिजोल्यूशन प्रोसेस वगैरह में, फटाफट मतलब जो भी रिजोल्यूशन होता है वो विद इन 180 डेज का ऐसे टाइम था उसमें हो जाए। बट अभी इन्होंने बोला, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी थी, कि जो आईबीसी जिस पर्पज के लिए बनाया था वो डेविएट हो रही है उस मतलब उस पर्पज से। एंड इसमें मतलब इसको रिव्यू की जरूरत है, इसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए, है ना। क्योंकि जो अभी क्या है, अभी लो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी रेट है वो कम है, लॉन्ग डिले होता है, जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है उसमें भी डिले होने लग गया, जबकि मतलब उसको ही कम करने के लिए हमने इसको बनाया था मेनली। और इसमें वैकेंसीज काफ़ी हाई हैं अभी, जो एनसीईआरटी है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें वैकेंसीज भी हैं। और अगर हम इसमें अमेंडमेंट की बात करें तो ये आईबीसी 2016 में आया था, और उससे लेकर अभी तक 6 अमेंडमेंट तो इसमें हो चुके हैं। और अभी फिर से मतलब इसी की बात हो रही है, रिव्यू की जरूरत है जैसे इसको। तो हम डिटेल में देखते हैं आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब कोई भी कंपनी होती है, अगर वो मतलब कि दिवालिया घोषित कर दे कि भाई हमारे पास तो अब पैसे नहीं है, हम डेट है ना पे नहीं कर सकते, हम ऋण पे नहीं कर सकते अभी, तो इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको। और बैंक्रप्सी क्या होता है, होती है वही जब वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, जब अब पैसा नहीं चुका पाती और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे लीगली कि ये बैंक्रप्ट हो चुकी है, तो वो बैंक्रप्ट हो जाती है। तो मतलब यही होता है एक तरह से कि वो अपना डेट पूरा नहीं कर पाती कोई भी कंपनी, और अपने आप को डिक्लेयर कर देती है कि वो नहीं पे कर पाएगी, तो उसके बाद फिर उसको रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड है ये कोड, है ना। और इसको मतलब आईबीसी कोड को रिकमेंड कब किया था, 2016 में तो आईबीसी कोड आया था। इसको रिकमेंड किया था टीके विश्वनाथन कमेटी, है ना। तो ये कमेटी भी याद रख लेनी कौन सी है, टीके विश्वनाथन कमेटी है। एंड ये था यही कि जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस हो, जो फेल्ड बिजनेस जो आते हैं, जैसे कॉरपोरेट पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, तो इनसे रिलेटेड जो प्रोसेस होगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा, वो फास्टर हो, सिंपल हो, है ना। और इस आईबीसी में हमने जो भी एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज थे वो सब इकट्ठे कर दिए थे, कंसोलिडेट करके आईबीसी बना दिया था, ताकि हमें फास्टर प्रोसेस हो, अपना सिंपल हो जाए। एंड इसमें ये भी कर दिया था कि क्रेडिटर कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो पहले मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो ऋण देने वाला क्रेडिटर होता है, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, तो वो भी इनिशिएट कर सकते हैं अगर उन्हें लगे तो। ऐसे जो डेटर होता है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, उसके अगेंस्ट वो भी इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। एंड यही कि इसमें ये सेट किया था टाइम कि 180 डेज में विद इन, जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, 180 डेज में जो रिजोल्यूशन हो वो प्रोसेस हो जाएगा, मतलब पहला तो यही था। और अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो ये था कि प्लस 90 डेज और लगा लो, कि 90 डे मैक्सिमम, तो पूरा 270 में तो हो ही जाना चाहिए। और एक्सटेंड करके मतलब पूरा लीगल वगैरह सारे कंप्लीट होके 330 डेज मैक्सिमम है इसका।
है ना, कि लीगल वगैरह जो भी प्रोसीजर होना है, तो 330 दिन में तो ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए ये था। बट अभी डिले हो रहा है, अभी इश्यू यही है कि डिले हो रहा है इसमें। एंड जो इंसॉल्वेंसी की थ्रेशोल्ड है इसमें, जो स्मॉल मीडियम फर्म्स हैं जैसे उनके लिए 1 करोड़ है, कि अगर कोई स्मॉल मीडियम फर्म 1 करोड़ से ज़्यादा का वो है, तो उसके लिए इंसॉल्वेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इसमें ये देख लेते हैं हम, इसमें इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से इन्वॉल्वड हैं। तो इसमें जैसे मतलब कई सारे बना रखे हैं ना, कोई ये देखेगा, कोई इसमें ये करेगा से। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, या इनको रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल भी बोल देते हैं, आईपी या रिज़ो आरपी। तो ये प्राइवेट मतलब एक तरह से सीए टाइप ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो इसको देखते हैं पूरा का पूरा कितना क्या है, जो कंपनी फेल हो रही होती है उसमें कितने रिसोर्सेज हैं, कितना किसको देना है, इस टाइप का पूरा। एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो इन आरपी या आईपी को देखते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं इसमें, जो भी सपोर्ट करते हैं इसमें पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह से। एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे एनसीएलटी है, डीआरटी है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो भी मतलब इसको देखेंगे, अब जो कंप्लेन करेंगे इस प्रोसेस को पूरे को ऑथराइज करेंगे, एक तरह से अलाउ करेंगे कि हाँ भैया आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इस ये तो देखेगा जो कंपनीज हैं उनको, और एलएलपी जो होते हैं ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं ना, जिसमें जो पार्टनरशिप होता है उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, कि उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, और वो एग्रीमेंट करते हैं आपस में, है ना, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भई अपनी-अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से, तो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है। तो एनसीएलटी देखेगा कंपनीज़ को और एलएलपीज़ को। और डीआरटी जो है, इसके अंदर कौन आएगा? इसमें आएगा अनलिमिटेड एलपी, है ना, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो, और सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो। ये दोनों देखेगा डीआरटी, है ना। एंड और अगर किसी को एनसीएलटी के अगेंस्ट भी अपील करनी है, तो इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा एनसीएलएटी, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। तो आप मतलब जो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप एनसीएलएटी में फाइल कर सकते हो, जिस भी कंपनी को कोई इश्यू हो तो। एंड इसी के अंदर बोर्ड बना हुआ है जो इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है, इन सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है एक तरह से, है ना, जैसे सेबी वगैरह होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं अपनी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट वगैरह को। तो ऐसे ही इन पूरे प्रोसेस को जो रेगुलेट करेगा देखेगा वो है आईबीबीआई, है ना। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आईबी का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये रेगुलेटर है, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं जो मतलब आरबीआई से या दूसरी एजेंसी से लिए जाते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, कुछ आरबीआई से, कुछ और कहीं से, मतलब ऐसे। एंड ये आईबीबीआई इंपॉर्टेंट है, और ये आईबीसी कोड तो है ना। तो याद रखना है, टीके विश्वनाथन कमेटी है। आईबीबीआई देख लेते हैं थोड़ा, ये क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ये स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ये हमारा आईबीसी 2016 जो कोड है इसके अंदर बनी हुई है। और इसके चेयरमैन है अभी एम एस साहू। तो आप देख लो, एम एस साहू ना ही तो आरबीआई के गवर्नर हैं, या फिर हम या ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो हम कई बार ऑप्शन में आता है कि ये आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन होता है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो हमें याद रखना कि नहीं, एक अलग से इनको अपॉइंट किया जाता है, आरबीआई के चेयरमैन। एंड यही एक्ट के अंदर तो आई गई, एक्ट कौन सा है? आईबीसी कोड के अंदर है, आईबीसी कोड 2016 वाला। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरा का पूरा जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, है ना, और जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करवाना, उसको देखना पूरा का पूरा। एंड मतलब यही आईबीसी तो हमने देख लिया है, जो भी कॉर्पोरेट पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उनका मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करवाना होता है। और ये जो अथॉरिटी है आईबीबीआई, इसको डेजिग्नेट किया गया है अथॉरिटी किसके अंदर? दूसरा एक एक्ट है, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2016, है ना। तो जो कंपनीज का वैल्यूएशन वगैरह होता है ना, कि कितनी क्या वर्थ है, कितना क्या होगा पूरा इसका, तो उसके अंदर भी ये एज ए अथॉरिटी रजिस्टर्ड है आईबीबीआई। एंड सीआईआरपी भी है इसी प्रोसेस में, जो हमारा हम देख रहे हैं इसमें, ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन सीआईआरपी। तो यही मैकेनिज्म है क्रेडिटर्स का, किसमें कितना क्या पैसा आना, वही पूरा का पूरा सिस्टम है कि किसको क्या रिकवरी करनी है, कैसे करनी है कॉर्पोरेट्स की, जब प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे। तो इसमें फिनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट मतलब ये इनिशिएट कर सकते हैं मतलब सीआईआरपी प्रोसेस को। और स्टार्ट ये भी होता है कि कंपनी को पहले रिवाइव भी करने की कोशिश की जाती है, कि चलो थोड़ा और डेट दे दें, क्या पता कंपनी रिवाइव ही हो जाए। बट लगता है कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता, तो रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो सीआईआरपी जो प्रोसेस है रिकवरी का, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, या कॉर्पोरेट खुद भी कर सकती है कोई कंपनी। एंड सीआईआरपी के अंदर यही, ये आईबीसी के अंदर तो आता ही है, और इसका मतलब पूरा टोटल हमने देख लिया 330 डेज मैक्सिमम होता है, कि 330 दिन में तो कंप्लीट करना ही है। बट इशू यही है कि इसमें अभी भी डिले हो रहा है। तो इसके लिए तो हमने बनाया था कि विद इन शॉर्टेस्ट टाइम में हो, ताकि जो टाइम जो केस चलता है उस टाइम पे जो कॉस्ट लगती है ना, प्रोसीजर की, वो कम से कम हो। उस टाइम भी इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, जो भी फंड होता है जो करोड़ों में, मतलब अगर दिवालिया हो रहा होता है, तो मतलब सबका सब ये टाइम भी बचे, और हमारा ये फालतू के एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो भी बचे।
लेकिन अब इसी में डिले हो रहा है, वैकेंसीज नहीं है, यही इशू है कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए कैसे ना कैसे करके। तो IBBI देख लिया हमने, इसी के अंदर स्टैट्यूटरी है और MS साहू इसके चेयरमैन है अभी, और IBC कोड 2016 के अंदर हमने इसको बनाया है ना। और शॉर्टेस्ट टाइम में इसको मतलब ये करना होता है कि मतलब जो प्रोसेस है अपना कंप्लीट करना होता है, और इसी के अंदर ये रिकवरी मैकेनिज्म है क्रेडिटर्स का, CIRP शॉर्ट में। एंड IBC 16 तो है ही, TK विश्वनाथन कमेटी के अंदर ये बना था। एंड जो भी फेल्ड हो जाता है, जो भी बिजनेस जो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो जाता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें क्रेडिटर्स होते हैं वो भी इनिशिएट कर सकते हैं इसको, है ना। और वैसे इसका डेज 180 डेज है। एंड इसमें यही कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, IP हैं या फिर RP हैं, एजेंसीज हैं कुछ, NCLT है, DRT है और NCLAT है, एपिलेट बोर्ड है, IBBI तो है। तो हमने पूरा देख लिया शॉर्ट में। एंड यस, तो ये यही मतलब ये न्यूज़ थी अपनी, जिसको रिव्यू की ज़रूरत है। लो रिकवरी रेट है, लॉन्ग डिले हो जाता है, मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं अभी NCLT में। तो अपनी ये 2 न्यूज़ थी, हमने देख ली हैं, आज इतना ही है। एंड थैंक यू सो मच।